सोनाक्षी को जवाब दिया, अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? शगुन अपनी उंगली एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और सोनाक्षी को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अक्ल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना शगुन? हाँ, शगुन ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं, तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई है। कब आएंगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। सरिता, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, शगुन, तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर शगुन जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास शगुन को जवान लड़कियों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। सोनाक्षी जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में शगुन का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनाक्षी ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटी तो उसके साथ बीसी समूह के मेरी 3 सहेलियां रूपा, अरुणा और सीमा थी। यह तीनों बहुत बातूनी है। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक युद्ध को रोक दिया। लेकिन रूम का आवाज एकदम ज्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या सरिता? रूपा ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। शगुन, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सरिता से। सरिता हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहां से मत भगाना। सीमा ने शगुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए। अरुणा ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि शगुन को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर शगुन रसोई घर में गई तो उसकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ शगुन के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। रूपा ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मजे में गपशप कर रहे थे। शगुन के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत शगुन से दोस्ती कर ली। शगुन भी उनसे बहुत खुलकर बात कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो।
अरुणा ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सरिता, शगुन से दोस्ती करने में तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फायदा? अरे, राहुल के ऑफिस में होने से शगुन तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएंगी। मतलब अगर तुम्हारे राहुल का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में शगुन, तुम मेरी आंखें बनकर राहुल पर ध्यान रखोगी? मैंने बहुत प्यार से शगुन को कहा। शगुन के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सारा सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधे पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूंगी पापा। सरिता बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर कृष्णन को फोन किया। घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस शगुन को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं। नई पहचान है क्या? हाँ, यह न राहुल के ऑफिस में काम करती है। शगुन बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। शगुन पापा की आवाज से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास शगुन को बोली, शगुन बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। शगुन, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। रूपा के इस प्रस्ताव को हम सबने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं शगुन का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। शगुन, इन सब की मस्ती खेलकूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं सरिता, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली। पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ शगुन, यह सचमुच भले इंसान हैं और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत बड़ी बात होती है शगुन। शगुन ने गर्दन हिलाई। संभल कर जाना, शगुन ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने राह देख रहे होंगे। शगुन का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया था। मैंने 2 उंगलियों वी फॉर विक्ट्री की निशान करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। सब्सक्राइब, शेयर
and like.